Hello dear friend, today first of all welcome to Pharmacom channel. Today I am discussing about United States Pharmacopoeia. ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें से बहुत पॉइंट ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में बात कर लेते हैं. बेसिकली यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का सबसे पहला एडिशन, दैट इज़ द फर्स्ट एडिशन आपका पब्लिश हुआ था 15 दिसंबर 1820, 15 दिसंबर 1820 में. ठीक है, सबसे पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 15 दिसंबर 1820 में. किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? फार्माकोपिया कन्वेंशन, है ना, यूएस फार्माकोपिया कन्वेंशन के द्वारा, जो कि वहाँ की एक समिति है, ठीक है, संस्था है, जिसके द्वारा आपका फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया था. ये आपका पब्लिश हुआ था इन बोथ लैंग्वेज, दैट इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लैटिन लैंग्वेज. गॉट इट. इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखो उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि एडिशन कब कब आई, में बड़ा सिंपल होता है. ठीक है, आपके यूएस फार्माकोपिया के एडिशन की बात कर लेते हैं. 1820 से लेकर 1942 तक के जितने भी एडिशन हैं आपके, सब 10-10 साल के अंतराल पर आए हैं, है ना. जैसे कि 1820 के बाद 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 80, 90, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940. ठीक है, तो इस तरीके से 10-10 साल के अंतराल पर आए हैं. तो याद रखना बड़ा आसान है, यहाँ पर यही लिखा है आपका. फिर क्या हुआ? 1942 के बाद 1940 तक आपके 10-10 साल के अंतराल पर आ गए. फिर 2 साल के अंतराल के बाद आपका एक एडिशन आया था 1942 में. ठीक है, फिर 1942 से लेकर सन 2000 तक, ठीक है, 2000 तक आपके जितने भी पब्लिकेशन आए हैं वो सब के जितने भी एडिशन आए हैं वो सब आपके 5 साल के अंतराल पर आए हैं. ठीक है, जैसे कि 1945, 1950, 55, 60, 65, 70, 75, 80. ठीक है, तो इस तरीके से 5-5 साल के अंतराल पर आए हैं. लेकिन सन 2000 के बाद, ठीक है, सन 2000 के बाद आपका क्या है, आपके जितने भी एडिशन आए हैं वो सब एनुअली आए हैं, यानी कि हर साल आते हैं. अब क्या ट्रेंड है आपका? अब आपके यूएस फार्माकोपिया का जो भी एडिशन है वो हर साल पब्लिश होता है. गॉट इट. यहाँ तक क्लियर है, सिंपल सा. 1820 से 1942 तक 10 साल के अंतराल पर, 1942 से 2000 तक 5 साल के अंतराल पर, और 2000 से अब तक 1-1 साल के अंतराल पर, है ना, एनुअली. इसके बाद यहाँ पर आपका लिखा है, देखिए अब आपकी यूएसपी के नाम से नहीं, यूएसपी एनएफ के नाम से आती है. एनएफ मतलब नेशनल फॉर्मूलरी. गॉट इट. सबसे पहले क्या हुआ था 1975 में, ठीक है, नेशनल फॉर्मूलरी एक अलग बुक थी, यूएस फार्माकोपिया आपकी एक अलग बुक थी. ठीक है, दोनों अलग अलग पब्लिश होती थी. आपकी यूएस फार्माकोपिया पब्लिश की जाती थी यूएस फार्माकोपिया कन्वेंशन के द्वारा. ठीक है, और आपकी नेशनल फॉर्मूलरी पब्लिश होती थी अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के द्वारा. ठीक है, 1975 में क्या हुआ आपका, 1975 में क्या हुआ आपका, 1975 में यूएस फार्माकोपिया कन्वेंशन में अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन से नेशनल फॉर्मूलरी को क्या कर लिया, खरीद लिया. ठीक है, उसको खरीद लिया. ठीक है, फिर क्या हुआ, 1975 के बाद आपका एडिशन आया था 5 साल बाद, जैसे कि आपको पता है 5 साल के अंतराल पर आ रहा था. तो 1980 वाला जो आपका एडिशन आया था वो मर्ज होके आया था, यूएस फार्माकोपिया प्लस नेशनल फॉर्मूलरी. ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं. देखिए आप 1975 में आपका एडिशन आया था 19th. ठीक है, 19वां एडिशन आया था. वैसे 20वां एडिशन था, लेकिन बोला क्या जाता है 19वां एडिशन. ये क्यों बोला जाता है आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो यूएसपी 1975 वाज द लास्ट यूएसपी. लास्ट यूएसपी का मतलब क्या है, इंडिविजुअल यूएसपी. 1975 वाला एडिशन ऐसा आखिरी एडिशन था जो कि अकेले यूएसपी के नाम से आया था, पब्लिश हुआ था. ठीक है, लेकिन 1975 में यूएसपी ने एक्वायर कर लिया नेशनल फॉर्मूलरी को. किससे? अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन से. ठीक है, और तभी से आपका यूएसपी नेशनल फॉर्मूलरी के नाम से पब्लिश होने लगा. और इस कॉम्बिनेशन में या इस कॉमन कवर में आपका सबसे पहला एडिशन कब आया था, 1980 में. गॉट इट. 1975 में खरीद लिया और 1980 में पहला एडिशन आ गया. किस नाम से? यूएसपी नेशनल फॉर्मूलरी के नाम से. इसके बाद अब आपको ये भी जानना जरूरी है, आपको ये तो पता लग गया कि यूएसपी का फर्स्ट एडिशन कब आया था, 15 दिसंबर 1820 को. लेकिन नेशनल फॉर्मूलरी का पहला एडिशन आपका आया था 1888 में, 1888 में. ठीक है, जिसका नाम उस टाइम पे क्या था, द नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ अनऑफिशियल प्रिपरेशन. ठीक है, द नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ अनऑफिशियल
प्रिपरेशन, इस नाम से इसका पहला एडिशन आया था। लेकिन बाद में आपके यूएस फूड एंड ड्रग एक्ट 1906 के अकॉर्डिंग, ठीक है, यूएस फूड एंड ड्रग एक्ट 1906 के अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज करके सिर्फ क्या रख दिया गया, नेशनल फॉर्मूलरी रख दिया गया, ठीक है, क्योंकि अनऑफिशियल प्रिपरेशन थोड़ा अजीब सा लगता था, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं है जानने को। जैसे कि आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहली बार जो आपका डिसोल्यूशन टेस्ट था, डिसोल्यूशन टेस्ट मतलब कि कोई भी आपकी सॉलिड डोजेस फॉर्म वो कितने देर में घुलती है, इस चीज़ का टाइम पता करना, ठीक है। तो इस टेस्ट को सबसे पहली बार ऐड किया गया था पूरी दुनिया में या सभी फार्माकोपिया में, सबसे पहले ऐड किया गया था यूएसपी के अंदर। और कब ऐड किया गया था, 1970 के एडिशन में, 1970 के एडिशन में, ठीक है। 1970 में आपकी यूएसपी कौन सी थी, यूएसपी 18, ठीक है। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी के ऊपर लिखा है यूएसपी 2, ठीक है, तो यूएसपी 2 का मतलब ये नहीं है कि वो सेकेंड एडिशन है। यूएसपी 2 का मतलब है वो 3 एडिशन है ना, कि यूएसपी को 2 बार रिवाइज किया गया तब जाके तीसरा एडिशन आया। जैसे कि आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो, फर्स्ट यूएसपी आपके 1820 में आई, उसको सिंपल यूएसपी कहा जाता था। इसके बाद जो आई यूएसपी 1, उसके बाद यूएसपी 2, यूएसपी 3। तो जो ये नंबर है इसका मतलब है रिवीजन, ठीक है, कि यूएसपी को कितनी बार रिवाइज किया है। अब अगर यूएसपी को 2 बार रिवाइज किया गया तो एक तो पहले वाली थी जिसको 2 बार रिवाइज किया, यानी कि 3 नंबर, तो यूएसपी का कौन सा एडिशन है, थर्ड एडिशन है, इसलिए क्या लिखा जा रहा है, यूएसपी सेकेंड। तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये आपको पॉइंट पता लग गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट एडिशन 1820 में आया था, जिसको हम सिंपल यूएसपी बोलते थे। यूएसपी 1, 2, 3 इस तरह से चलते चलते 1940 तक आपके 10 साल के अंतराल पर एडिशन पब्लिश होते रहे। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, 1820 से 1940 या 1942 ही मान लीजिए, आपके 10 साल के अंतराल पर एडिशन पब्लिश होते थे। इसके बाद आपका 1945 से या 1942 से लेकर सन 2000 तक 5 साल के अंतराल पर एडिशन पब्लिश होते थे। फिर सन 2000 से पर ईयर पब्लिश होने लगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके बीच में एक घटना घटी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि 1975 में यूएसपी ने नेशनल फॉर्मूलरी को एक्वायर कर लिया, और 1980 का जो एडिशन आया था वो आपका कॉम्बाइंड रूप में आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो आपका यूएसपी 1980 कौन सा एडिशन था आपका, देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है यूएसपी, क्या लिखा है, यूएसपी 15, ठीक है। तो यूएसपी 15 का मतलब ये नहीं है कि 15वां एडिशन है, इसका मतलब है कि 15वां रिवीजन है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है 16th। तो 16th यूएसपी 1955 का मतलब क्या है, यूएसपी 16, ठीक है। तो 1980 तक यानी कि 1975 तक आपके एडिशन इसी तरीके से पब्लिश होते गए। उसके बाद में यूएसपी के बाद में कोई रोमन अंक लिखे होते थे। लेकिन 1980 में जैसे ही दोनों मर्ज हो गए, तो मर्ज होने के बाद किस तरीके से लिखा जाने लगा, यूएसपी NF, है ना। तो यूएसपी का वो एडिशन लिखा जाने लगा जो कि करंट में चल रहा है, और NF का वो एडिशन लिखा जाने लगा जो कि करंट में चल रहा है। जैसे कि यूएसपी आपकी 1820 से शुरू हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग चलता है, और नेशनल फॉर्मूला आपकी 1888 में शुरू हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग चलता है। जैसे कि यूएसपी का जो 1980 का पहला एडिशन आया था उसका नाम क्या था, यूएसपी 20, जो कि यूएसपी का 20वां एडिशन था, सॉरी 21वां एडिशन था, क्योंकि 20 बार रिवाइज किया गया था। एंड नेशनल फॉर्मूलरी 15, ठीक है। इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि रिवीजन वगैरह, इसमें 15 लिखा है तो 15वां ही एडिशन है, ठीक है। तो नेशनल फॉर्मूलरी का 15th एडिशन और यूएसपी का 21 एडिशन, जो कि किस तरीके से था, यूएसपी 20 नेशनल फॉर्मूलरी 15। तो इस तरीके से इस नाम से छपते गए। और रिसेंटली आपका पिछले साल आपका 2021 में आया था, जो कि आपका 45वां एडिशन था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, यूएसपी 44, यूएसपी 44, NF 39। यूएसपी 44 का मतलब क्या है कि यूएसपी को 44 बार रिवाइज किया गया है, यानी कि 45वां एडिशन है। और नेशनल फॉर्मूलरी का कौन सा एडिशन था, 39। तो दोनों को मर्ज करके 2021 में पब्लिश किया गया था। इसी तरीके से 2000 में 44वां था, 21 में, तो 45वां रिवीजन किस में होगा, 2022 में, यानी कि 46वां एडिशन यूएसपी का और 40वां एडिशन नेशनल फॉर्मूलरी का। आगे इस तरीके से बढ़ते जाएगा। गॉट इट। तो बड़ा सिंपल है, 1820 से, इसको रिवाइज बाद में कर लेंगे। यहाँ पे थोड़े से आपके पॉइंट लिखे हैं नोट। सबसे पहला पॉइंट लिखा है 1942 की बात कर लेते हैं। जैसे कि 1940 तक तो आपके 10 साल के बाद आ गए,
45 से आपके 5-5 साल के बाद आ गए। तो 1942 में क्या हुआ था, 1942 में आपका जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपी पब्लिश हुई थी वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में पब्लिश हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन मतलब एक फ्लोपी डिस्क में, पहली बार यूएसपी फ्लोपी डिस्क में या इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में पब्लिश हुई थी इन द 1942। गॉट इट, नेशनल फॉर्मूलरी के साथ में। और एक और इम्पोर्टेंट बात जानने की है कि यूएसपी 23, यूएसपी का 24वां एडिशन, और नेशनल फॉर्मूलरी 18, यूएसपी 23 एंड नेशनल फॉर्मूलरी 18 में यहाँ पे लिख देता हूँ यूएसपी 23 नेशनल फॉर्मूलरी 18। इसका मतलब क्या है कि यूएसपी का 24वां एडिशन लेकिन 23वां रिवीजन, ठीक है, और नेशनल फॉर्मूलरी का 18वां एडिशन। ये आपका पब्लिश हुआ था मुंबई में, ठीक है, इंडिया में मुंबई में पब्लिश हुआ था। किस रूप में, एशियन वर्जन के रूप में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो अब इसका हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी आपकी, फर्स्ट टाइम या फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 15 दिसंबर 1820 में, जो कि यूएस फार्माकोपिया कन्वेंशन के द्वारा पब्लिश किया गया था इन द बोथ इंग्लिश एंड लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद आपका 1820 से लेकर 1942 तक आपके यूएस की 10 साल के अंतराल पर पब्लिश होती